तो उन्होंने क्या किया कि ओम मंत्र का जाप वेदों से जैसा भी किसी से सुना या आप सुना, और तप करने का वो तप का ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी से वो खिचड़ी ज्ञान बना लिया। एक चुणक नाम के ऋषि थे, उन्होंने विचार किया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। उन्होंने उसी आधार से, उस लोक वेद के आधार से इस ब्रह्म को संपूर्ण परमात्मा मान रखा था। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, जो जनसाधारण की थ्योरी होती है उसको लोक वेद बोलते हैं, जो सदग्रंथों में वर्णित ना हो। तो उसमें क्या हुआ कि उसने चणुक ऋषि जी ने हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और मेडिटेशन, वो हठ योग तप किया। अब इस ओम नाम के जाप से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कति क्लियर किया है गीता ज्ञानदाता काल ने। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मैं काल हूं। पुण्यात्माओं श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन्होंने ना पहले कभी काल कहा अपने आप को, ना बाद में कभी काल कहा। वो तो एक सतोगुण भगवान थे, बहुत अच्छी आत्मा के प्रभु थे। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह यू काल बोल रहा था गीता के ज्ञान को। इसने कहा 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं, और मेरे इस ज्ञान के मेरे इस रूप के दर्शन अर्थात मेरी प्राप्ति ना तो किसी को पहले हुई ना आगे हो सकती। ये मैंने तेरे पर कृपा करके दिखाई है। ये ना किसी वेदों वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना जप से, ना तप से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। इति सिद्धम की वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है। अब इन ज्ञानी पुरुषों ने, विद्वान पुरुषों ने, परमात्मा की चाहने वाली अच्छी आत्माओं ने, उद्धार आत्माओं ने परमात्मा पाने के लिए ये डले डोए ओम नाम का जाप और ये तप किया। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधना तो कर ही रहे हैं, या उपासनाएं जो करते हैं, लेकिन वो ज्ञानी भी जो है वो घोर तप को तपते हैं। और शरीर के अंदर जो मैं यानी पूर्ण परमात्मा और ये काल, क्योंकि इन कमलों में ये भी रहता है, सहस्रार कमल में, ये घोर तप को तपते हैं। ये मुझे भी दुखी करते हैं, और अंतःकरण में विराजमान वो पूर्ण परमात्मा जो जीवात्मा का के ऊपर जिसकी दृष्टि है उसको देख कर कहते हैं संत सताए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। उसको भी दुखी करते हैं। वो राक्षस स्वभाव को जान, राक्षस स्वभाव के, असुर स्वभाव के जान। अब इनको भी असुर स्वभाव में गिन दिया, जो ब्रह्म तक की साधना करते, ब्रह्म तक की मीन जो हठ योग करते हैं। अब चुणक ऋषि थे, उन्होंने वेदों से तो ले लिया ओम मंत्र, और हठ योग ले लिया ब्रह्मा जी की सुनी सुनाई आकाशवाणी इस काल की, वो तप किया और साथ में किया योग ओम तप। तो परमात्मा तो मिला नहीं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ऐसे साधक के वचन में शक्ति आ जाती है, और किसी को कह देता है तेरी टांग टूटेगी, वह टांग टूट जाती है। किसी को कहता है तेरा बच्चा मरेगा, क्योंकि उसको कुछ उसके अंदर से जितनी रेंज होती है उतनी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। उसमें भविष्य में होने वाले कुछ उसके कर्म वो बता सकता है, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी फिल्म बनी हुई हमारे अंदर डिपॉजिट है, जो तेरे साथ जो बीतेगी जीव के साथ। तो लोग अन्य प्राणी उनको समझ लेते हैं, यो महात्मा के तो चाड़ा पड़ा है, तो भगवान ने पड़ा है, देखो भविष्य की बता दी। और किसी को बद्दुआ दे देता हुआ भी फल जाती है, क्योंकि उसने जो बैटरी चार्ज की थी अब उसने वो डिस्चार्ज करने पर ला दिया काल ने भ्रमित रखे हुए सब प्राणियों को। अब चुणक ऋषि जैसे ऐसे कई चमत्कार हो गए, तो और दूसरे साधक संत ऋषि और आसपास के ग्रामीण लोग उसको देवता मान के, भगवान मान के उसके गुणगान लगे हुए। चुणक जैसा सिद्ध पुरुष हमने नहीं देखा, चुणक ऋषि जैसा। अब चुणक ऋषि को अहंकार हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 5-6 में स्पष्ट लिखा है कि वो अहंकार से युक्त हो जाते हैं वो लोग। अब उसमें अभिमान हो गया कि मैं तो मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे वचन में ये शक्ति, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती मीन
पूरे पृथ्वी पर जिसका शासन हो, पूरी पृथ्वी के शासक को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। और वो चक्रवर्ती राजा क्या करता है, कुछ समय के उपरांत 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में एक अपना घोड़ा छोड़ देता है जिस पे वो स्वयं सवारी करता, जो राजा का घोड़ा होता स्पेशल। और उसके गले में एक पोस्टर चिपका दिया जाता, पट्टी बांध के फट्टी लटका दी जाती है। उस पे लिखा होता है कि जिस नरेश ने, जिस छोटे राजा ने चक्रवर्ती राजा की अधीनता स्वीकार नहीं है, वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और राजा के पास उसमें लिख दी जाती है 72 अक्षौणी सेना है, ऐसा लिखा हुआ। वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घूम कर वापस आ गया, किसी की नहीं पकड़ा किसी ने, सबने चक्रवर्ती राजा मानदाता की पराधीनता स्वीकार कर ली। अब जो घोड़ा और सैनिक गए थे वहां से, कहां से, जहां चुणक ऋषि की कुटिया थी। राजा उस ऋषि ने जाते समय भी देखा उस लाबड़दे को, एक घोड़ा, हजारों सैनिक साथ में थे। वापस आए तब देखा तो ऋषि ने पूछा, भाई सैनिकों, ये घोड़ा बगैर सवारी किसी पर, इस पर कोई बैठा नहीं है, ये क्या कारण है? तो उन सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है और इस पे कोई बैठ नहीं सकता। उन्होंने अपना सारा कारण बताया कि हम ऐसे ऐसे इसको छोड़ा हुआ है, कोई चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है, तो इसको पकड़े और पकड़ लेगा तो राजा उससे युद्ध करता है और उसको अपना पराधीन बना लेता है। तो चुणक ऋषि ने पूछा कि भाई इस घोड़े को पूरी पृथ्वी पर किसी ने नहीं पकड़ा, एक ये सैनिक सिपाही एक आधा नकमी आत्मा होया कर, सारे तो नहीं। वो अहंकारवश बोला कि किसकी मां ने दूध पाया जो हमारे राजा के घोड़े ने पकड़ दिया, जाड़ फोड़ दिया, दांत निकाल दिया उसके। अब उधर से चुणक ऋषि भी अंडी पा क्या बैठा था भाई, कहने लगा अच्छा। अब चुणक ऋषि ने सोचा कि इस राजा और सैनिकों को अभिमान है, लाइन की मरोड़ काट दूं। इस उद्देश्य से क्या इनकी जो ना ठीक सीधा कर दूं इस राजा को। चुणक ऋषि बोला, भाई इस घोड़े को मैं पकड़ लूं और तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लूं तो क्या हो? और सैनिक बोले फिर क्या हो, फिर तेरा जूत मारा, पकड़ कर देख। वो बोला, भाई मैंने इस राजा का घोड़ा पकड़ लिया और युद्ध ओट लिया, युद्ध स्वीकार कर लिया तुम्हारे राजा का। एक सैनिक बोला, रे कंगाल, तेरा दाने तो खाना नहीं और युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ। पढ़ ले इस पर क्या लिखा है, 72 अक्षौणी सेना है हमारे राजा की। अब ऋषि बोला, भाई यो काम भी मेरा है, तुम्हारा नहीं, मैंने युद्ध ओट लिया और घोड़ा बांध दिया। वो तो बहाना ढूंढ रहे थे, उन्होंने घोड़ा बांध दिया ऋषि की उसी कुटिया के पेड़ के जिस पर चौखड़ी डाल रहा था। और जाकर राजा को कह दिया कि राजन आपका घोड़ा एक चुणक नाम के कंगाल ऋषि ने पकड़ दिया। राजन कल ने कोई और पकड़ेगा, कल ने किसी का और मुंह ऊपर न होगा, ये तो बात बिगड़ेगी। राजा बोला, भाई ठीक है, उसने संवार दो, अब जाओ उसने गढ़ दो, फिर ले जाओ सेना। अब वो क्या किया कि उस राजा ने 72 अक्षौणी सेना की, 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बना दी, 18 करोड़ की। एक प्लाटून भेज दी 18 करोड़ का बना के एक व्यक्ति को मारने के लिए, एक खौफ पैदा करने के लिए कि और भी कोई देखेगा तो इतनी सेना ने देखकर कलेजा हिल जाएगा सबका। उधर से उस चुणक ऋषि ने, जो काल उपासक था, ब्रह्म साधक था, उसने जो इतने हजारों वर्ष डले ढोए व साधना की काल की, उससे 4 एटम बम बना लिए, 4 पूतली बना दी। संत भाषा में उसे पूतली बोलते हैं। 4 परमाणु बम बना दिए और एक टुकड़ी 18 करोड़ की संत को मारने आई ऋषि को, तो एक पुतली छोड़ दी। उसमें से करोड़ों पुतली होगी, उसके टुकड़े सबको कत्लेआम कर दिया, यानी ऐसे छर्रे छूट गए। 18 करोड़ सेना मर गई। अब राजा ने दूसरी 18 करोड़ भेजी तो ऋषि ने दूसरी पुतली से उसका नाश कर दिया। कहने का भाव ये है कि 4 पुतलियों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर डाला। ओए होए, ए परमात्मा,
यहाँ सवसम वेद जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसके विषय में कहा कि उसके अंदर विशेष विस्तृत ज्ञान है, वो साधना करने की है, कुछ नहीं, कुछ ठीक, कौन सी ठीक और कौन सी ठीक नहीं है, ये विस्तृत ज्ञान उस तत्व ज्ञान में है। उसमें क्या बताया है, 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुन करी शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। ओहो के 72 अक्षौणी सेना अक्षय करी, ओहो 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया, चुनक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ ऋषि के ये काम है जो काल उपासक है। अरे तेरा गजब हुई। अब ऋषि ने पंगा पान की क्या जरूरत थी भाई, राजा का काम अपना, हम अपनी भक्ति कर रहे हैं। यदि उसने कोई दुखी करता हो, आके छेड़छाड़ करते हो, जब भी रोआ पीटी कर ले, किसी ने धमका खुरका देगा या झटका दे दे, बेमतलब पंगा लेना कोई साधु संत फकीरों का काम होता है, कोई ऋषियों का काम है। चुनक ऋषि ने पंगा मोल ले लिया। अब क्या किया, क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक। ऋषियों में भी श्रेष्ठ चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना खा ली, और ये दे धारे मौत फिर ये सभी काल के वेग। हम तो ऋषि मानना, ये तो नो के एटम बम है, ये तो चलती फिरती मौत फिरन लग रही है, काल के भेख। ये काल के साधक साधु, ये ऋषि, ये तक है मनुष्य रूप में मौत फिर ही न, इन तो बचकर है दूर टल जैसी बीमारी। तो ये ऋषि, हम इनको ऋषि मान रहे थे। अब सुनो इस चुनक ऋषि का क्या होगा, ये निर्णय है, ये तत्व ज्ञान है। अब पुण्यात्माओं, जीवन सा चाहे तो कोई तलवार तय कर दे, चाहे अपना वचन तय कर दे, जो हत्या होगी वह हत्या है, उसका पाप है। अब चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना मार दी, वो उसके बैड अकाउंट में लिखा गया। और जो उसने ओम नाम का जाप और हठ योग तप किया, वो उसकी साधना वाले अकाउंट में लिखा गया। अब तप का प्रतिफल क्या मिलेगा, ये राजा बनेगा कभी किसी युग में, और इतना ही जबरदस्त राजा होगा कि कितने वर्षों तक राज करेगा। राज जब तक इसके क्रम में है, भाग्य में है, वो करेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। और तब तक ये और निरे खोटे खोदेगा, क्योंकि इसका आगे बोलनिया कोई नहीं। ये इतनी दुर्गति हो इस जीव की, इस अध्यात्म ज्ञान मिला। और फिर जो ओम नाम का जाप किया, इससे ये ब्रह्मलोक में जाएगा। इसकी कमाई तो ब्रह्मलोक में रह करके फिर ये पृथ्वी पर फिर आवेगा, फिर ये कुत्ता बनेगा, और कुत्ता बनकर इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे। जो 72 करोड़ सेना मारी थी वो अपना बदला देगा, और फिर वो 72 करोड़ सेना जो इसने मारी थी वो चुन चुन कर अपना बदला लेंगे। इसलिए लिखा 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी साधना भी अनुतमाम अति श्रेष्ठ है, और ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन मेरे वाली उस घटिया साधना में आश्रित रहे। क्योंकि अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट किया है, कहते बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। बहुत ही जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना तक बुद्धि जाती है और उसकी याद रुकती होती है, लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि ना ब्रह्म पूजा के योग्य है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से पूर्ण लाभ है, ना परब्रह्म पूजा से लाभ है। केवल उस वासुदेव, वासुदेव का अर्थ है सर्वगतम ब्रह्म, जो सर्वव्यापक है, सबका मालिक है, जो कुल मालिक है, जो अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है, वही सर्वम, वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही पापनाशक है, वही मोक्षदायक है। ये बताने वाला संत तो तुम्हें मुश्किल से मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, वो ये दास आपके पास परमात्मा ने भेज दिया, अब इसका लाभ उठाओ और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।